सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सिलेक्शन सॉर्ट। देखिए सिलेक्शन सॉर्ट में ये होता है कि आप एक एलिमेंट को सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे और पहले कंपेयर कर लेंगे, और जब आपको सबसे छोटा एलिमेंट मिलता है तो हम उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाके स्वैप करेंगे। सिमिलरली सेकंड पोजीशन के लिए, थर्ड पोजीशन के लिए, लाइक दैट। मतलब कंपैरिजन तो n-1 टाइम होंगे, लेकिन जो सबसे छोटा होगा उसको फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे। तो इसीलिए स्वैप सिंगल हो रहा है, कंपैरिजन n-1 तक चलेगा। थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन देख लीजिए, अगर जैसे आपका फर्स्ट एलिमेंट है और आप इससे कंपेयर करेंगे 72 से, तो हाँ ये छोटा है क्या, लेकिन क्या ये सबसे छोटा है? तो मिनिमम अगर मैं वैल्यू वैल्यू बोल रही हूँ, तो पहली बार में मिनिमम में मेरे पास अभी 83 है, तो जो कि कट के क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम हम फिर से 72 अब मिनिमम में है, तो मिनिमम वैल्यू को हम सेकेंड वाले टर्म से कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या मेरा मिनिमम वैल्यू आपके सेकेंड वाले टर्म से छोटा है या बड़ा है, जो भी है। तो यहाँ ये नंबर हमारा मिनिमम वैल्यू से छोटा है, तो आप मिनिमम कट के क्या हो गया, 63 हो गया। Next time, again this first value will be compared, and now my first value is having what? Like minimum is having value what? 63. So 63 will be compared with 59. So yes, again 63 is greater. So 59 minimum में आ जाएगा, और फिर 4 आ जाएगा, और उसके बाद 23 कंपेयर करेंगे 4 से, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। इवन 10 जो है वो सबसे बड़ा है, तो आप देख रहे हो कि 4 मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है। तो अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो स्वैप होने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 83। तो अब यहाँ पर मेरे पास लिस्ट में आपकी न्यू लिस्ट जो बन रही है वो 4, 72, 63, 59, 83, 23 और 10, इस तरीके की लिस्ट है। अब हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, फाइन। अब हम सेकेंड एलिमेंट पे आते हैं। सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो 63, यस। अब मिनिमम में मेरे पास क्या है, मिनिमम में मेरे पास 72 है। मिनिमम हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, ये पोजिशनल वैल्यू है। अब 72 के कंपेयर करेंगे 63 से, तो यस 63 पे रबी पे आ जाएगा। अब 63 को मिनिमम में है, नेक्स्ट टाइम कंपेयर करेंगे तो यस 59 अब मेरे पास मिनिमम में आ जाएगा। फिर 59 से 83 कंपेयर होकर मिनिमम में 59 ही रहेगा, क्योंकि उसमें अपडेट नहीं होगा। 59 और 23 कंपेयर करेंगे तो अब हमारे पास मिनिमम में 23 और लास्ट में मिनिमम में 10 आ जाता है। जैसे ही आपके पास मिनिमम पे लास्ट का जो वैल्यू है उसको हम स्वैप करेंगे, विल बी हैविंग 10, 63, 59, 83, 23, और जो 10 की पोजीशन थी, देयर वी विल हैव 72। So same way we'll be doing this n number of times. So wherever we have the list like this, we have 4, 10, 63, 59, 83, 23, 72. Now minimum will have the value 63. So minimum में हमारे पास है 63. Now we'll compare with the second next element, that will be 59. तो obviously minimum में अब 59 आ गया है। फिर उसके बाद 83 नहीं आएगा, 23 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि 23 के बाद 72 भी नहीं आएगा, तो मिनिमम में हमारा जो वैल्यू है वो 23 है। एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर स्वैप द वैल्यू ऑफ 63 with 23. So now my next list will be 4, 10, 23, 59 will remain as it is, 83 will be at that own position, 63 and 72. Likewise, the list will go on doing. Okay. Now this way the selection sort does the work. It doesn't take any extra array. इसलिए इसको इन प्लेस बोलते हैं। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 रहता है, ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा, क्योंकि उसमें स्पेस के लिए हम एक्स्ट्रा एरे कंसिडर नहीं करें। एक दो वेरिएबल अभी लगेंगे मिनिमम और स्वैपिंग के लिए, तो दैट विल बी आर एक्स्ट्रा लोकेट मेमोरी रिक्वायरमेंट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी ओके, it will be same only. Now the most important thing is my analysis part which we are going to deal here. रेस्ट तो आपके लिए एक रिवीजन हो गया, क्योंकि ऑलरेडी आप ये सब पढ़ चुके हैं। तो एनालिसिस में हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट केस जो रहता है वो है बेस्ट केस, जिसमें we know the list is completely sorted. Next is the worst case, and yes, we have not deal with average case, and I'll tell you average case or worst case की complexity in every of the sorting algorithm till now whatever we have seen, सब में सेम रहेगा। एवरेज और वर्स्ट केस विल वर्क सिमिलरली। सो अब बेस्ट केस की कंडीशन देख लेते हैं। बेस्ट केस में वी विल हैव अ लिस्ट विच इज कम्प्लीटली सॉर्टेड। लाइक अभी जैसे ये लिस्ट है, तो मेरे पास कम्प्लीटली सॉर्टेड है। तो बेस्ट केस तब रहेगा जब आपकी लिस्ट कम्प्लीटली सॉर्टेड है।
ये आपकी कंप्लीटली लिस्ट सॉर्टेड है। तो इसमें ये होगा कि आप कंपैरिजन तो n-1 टाइम करेंगे, तो मेरे कंपैरिजन जो होंगे वो तो n-1 होंगे ही, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सारे एलिमेंट से कंपेयर करेगा, जब लास्ट में छोटा एलिमेंट मिलता है उसे, उसको स्वैप करेगा। तो ये कंपैरिजन हुआ n-1 टाइम और स्वैप हुआ 1 टाइम, राइट। नेक्स्ट टाइम कंपैरिजन वही n-2 टाइम हो जाएगा और स्वैप आपका 2 टाइम। और इसी तरीके से कंपैरिजन आपके चलेंगे, आप सेम अगर देखते हैं तो कंपैरिजन आपका चल रहा है n, then n-1, n-2 till it goes to 1. So it is decreasing. So obviously the term will be n into n-1 upon 2, जो कि बेस्ट केस में भी आपका big O of n square आ रहा है। तो सिलेक्शन सॉर्ट अब लेस लेस प्रिफरेबल कर, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम बेस्ट केस में भी आपका उतना ही लगता है और वर्स्ट केस में भी आपका उतना ही लगता है, क्योंकि वर्स्ट केस में भी you have to compare obviously n-1 time, and swap will be obviously 1 time wherever you will find the least element. So my worst case as well as my average case, worst case हो या average case हो, सभी इसमें आपका जो time complexity है, it will be go of n square. I hope you know this, that upper bound is n square, so we'll be taking n square here. So worst case or average case after n square.